हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 6 का सेकंड पार्ट हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर अ मेजर चेंजेस इन द climate of the world with a shift to relatively warm conditions in many areas. This led to the development of the grassland। ठीक है, ये कहते हैं लगभग 12,000 साल पहले जो है क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आने लगे। वर्ल्ड की जो क्लाइमेट है उसमें बहुत मेजर बहुत बड़े बड़े चेंजेस आने लगे। ज़्यादातर जो जो एनवायरनमेंट था वो वार्म हो गया था, जिसकी वजह से कई एरियाओं में जो है वो ग्रास लैंड डेवलप हो गई थी। मतलब कई जगहों पर उस पर जो है घास उगने लगी थी। दिस in turn led to an increase in the number of deers, antelope, goat, sheep and cattle. For example, animals that survive on a grass. इसकी वजह से इस मेजर क्लाइमेट चेंजेस की वजह से क्या था कि जब ग्रास लैंड डेवलप होने लगी तो जो इनके ऊपर जो निर्भर जो एनिमल्स हैं, जैसे कि हिरन हो गए, बकरी हो गई, भेड़ हो गए, गाय भैंसे हो गई, आंटलोप हो गई, तो ये भी जो है ये इनके नंबर्स भी बढ़ने लगे। ठीक है ना, जो भी एनिमल्स घास पे जीते हैं, जिनका जो मेन फूड खाना जो है घास होता है, उन एनिमल्स की जो नंबर्स हैं वो बढ़ने लगे। दोज हु हंट दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। जो लोग इनका शिकार करते थे वो भी इनके पीछे पीछे आने लगे और उन्होंने लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट एंड लर्न ब्रीडिंग सीजन। और उन्होंने क्या किया, इनकी जो फूड हैबिट थी, इन जानवरों की ये क्या खाते हैं और किस सीज़न में ये बच्चे देते हैं, उसके बारे में भी ये लोग सीखने लगे धीरे धीरे। इट इज़ अ लकीली दैट दिस हेल्प पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स देमसेल्फ। फिशिंग आल्सो बिकम इम्पॉर्टेंट। और इसी वजह से जो है इन चीज़ों ने उनकी किस चीज़ में मदद करी, ये सोचने में कि हम इन एनिमल्स को खुद पालें। इस चीज़ को समझने में जो है इन चीज़ों ने उनकी बहुत मदद करी। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है मछली भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई थी। ठीक है, दिस वॉज आल्सो अ टाइम when several grain bearing grasses including wheat, barley and rice grow naturally in a different part of the subcontinental। ठीक है ना, और इसी समय पे क्या हो रहा था, बहुत ही नेचुरल तरीके से इस सब कॉन्टिनेंटल के अलग अलग पार्टों में जो है वीट अनाज, बार्ले जैसे जौ जई जो होते हैं वो, और चावल्स को बड़े नेचुरल तरीके से उगाया जाने लगा। ठीक है ना, मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस प्रोबेबली कलेक्टेड दिस ग्रेन एज फूड एंड लर्नड वेयर दे ग्रो। ठीक है ना, आदमी और औरत और बच्चे भी यहाँ तक कि इन अनाजों को खाने की तरह इकट्ठा करने लगे और सीखने भी लगे कि इन्हें हम कैसे उगाएं। एंड व्हेन दे राइप्ड, और वो कैसे उगाएं और वो किस चीज़ कब तक वो पक जाते हैं। These may have led them to think about growing plant on their own। इस चीज़ ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया कि हम अपने आप अपने प्लांटों को कैसे उगाएं। ठीक है, नेम एंड डेट्स। अब कहते हैं नाम और तारीखें। आर्कोलॉजिस्ट हैव बीन क्या है lengthy names from the time that were a study। They call the earliest period of the Paleolithic। This comes from two Greek words, paleo means old and lithos means stone। ठीक है ना, आर्कोलॉजिस्ट ने इनका बड़ा ही लेंदी नाम दे रखा है उस समय को स्टडी जिसको हम पढ़ रहे हैं उस समय को स्टडी करने के लिए बड़ा ही लेंदी नाम दे रखा है। अब जो है सबसे पहले का जो पीरियड था उन्होंने आर्कोलॉजिस्ट ने उसको पैलियोलिथिक बोला है। पैलियोलिथिक एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब पैलियो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओल्ड, और लेथियो मीन्स होता है स्टोन, यानी कि पुराने पत्थरों का समय। ठीक है,
द नेम पॉइंटेड टू द इम्पोर्टेंट ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो नेम जो है पैलोलिथिक, ये क्या बताता है कि इस समय में क्या मिल रहे थे, पत्थरों के औजार मिले थे। ठीक है ना। पैलोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। अब आर्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि ये जो पैलोलिथिक पीरियड है ये कहाँ से कहाँ तक था। ये जो है 2 मिलियन ईयर्स एगो से तो ये शुरू हुआ था और लगभग 12,000 साल तक ये चला था ये पीरियड। ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स एगो और 12,000 साल के बीच का जो समय है इसको पैलोलिथिक बोलते हैं। दिस लॉन्ग स्क्रैच ऑफ टाइम इज़ डिवाइडेड इनटू द लोअर, मिडल और अपर पैलोलिथिक। मतलब इतने लंबे समय को जो है 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, लोअर, मिडिल और अपर पैलोलिथिक। ठीक है ना। दिस लॉन्ग स्पान ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। ये जो इतना बड़ा लंबा समय है पैलोलिथिक का, इसने ह्यूमन हिस्ट्री का 99% जो पार्ट है वो कवर कर रखा है। ठीक है। द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंट चेंजेस beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called a मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन। ठीक है ना। अब ये कहते हैं कि जब एनवायरनमेंट में बहुत ही मेजर चेंज आने शुरू हुए थे तो वो कब का समय था, वो था 12,000 साल से 10,000 साल तक के बीच का जो समय था उसे मेसोलिथिक यानी कि मिडिल स्टोन का समय कहा गया। ठीक है ना। मध्य स्टोन का समय कहा गया। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी एंड आर कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स। मतलब जो इस समय में माइक्रोलिथिक जो समय था, उस समय में जो भी स्टोन के जो टूल्स पाए गए थे वो बहुत छोटे छोटे थे, जिसकी वजह से उन्हें माइक्रोलिथिक बोला गया। ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, लेथिक मतलब स्टोन, तो बहुत छोटे छोटे स्टोनों के जो टूल्स थे उन्हें माइक्रोलिथिक कहा गया। माइक्रोलिथिक्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन द हैंडल ऑफ बोन और वुड टू मेक टूल्स सच एज अ शॉज एंड अ सिकलेस। अब ये कहते हैं कि जो माइक्रोलिथिक जो छोटे छोटे स्टोन के जो हथियार थे उनको कहाँ पर फंसाया जाता था, कहाँ बांधा जाता था, जैसे कि हड्डियाँ हो गई या फिर वुड से बना हुआ कोई भी लंबा एक हैंडल हो गया या फिर कोई एक लंबा डंडा हो गया, उसके ऊपर उसको फंसाकर बांध दिया जाता था जिससे वो भाले या तीर के जैसे बन जाया करते थे। एट द सेम टाइम ओल्डर वेराइटीज ऑफ द टूल कंटिन्यू टू बी इन यूज। और इसी समय जो पुरानी वेराइटी के जो टूल्स थे वो भी यूज़ किए जाते थे। पैलोलिथिक समय के जो बड़े बड़े टूल्स होते थे वो भी यूज़ किए जाते थे। द नेक्स्ट स्टेज from about 10,000 years ago is known as a Neolithic. You will be learning about the Neolithic in the chapter 3. अभी कहते हैं 10,000 साल के बाद का जो समय था उसे न्यूलिथिक समय बोलते हैं और जिसके बारे में आप चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। बट कहते हैं वी हैव आल्सो मैंशन द नेम्स ऑफ द सम प्लेसेस। यू विल फाइंड द नेम्स ऑफ मैनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर। ये कहते हैं हमें और भी बहुत सारी जगहों के नाम मिले हैं और इनमें से कुछ जगहों के नामों के बारे में आप आने वाले चैप्टरों में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वेरी ऑफन वी यूज़ प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वर पीपल लिव्ड इन द पास्ट। ठीक है। बिकॉज वी डू नॉट नो व्हाट दे कॉल दैम। ठीक है ना। हमें बहुत सारी ऐसी जगहें भी मिली हैं जहाँ पे लोग पहले के समय में रहते होंगे लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो लोग उस जगह को किस नाम से पुकारते होंगे। ठीक है। अब है रॉक पेंटिंग एंड व्हाट दे टेल अस। अब कहते हैं पत्थरों पे पेंटिंग और वो हमें क्या बताना चाहती हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दिस अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। दिस पेंटिंग शोन वाइल्ड एनिमल्स, ड्रोन एंड द ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल्स। ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं कि जो है बहुत सा मतलब पहले के जो लोग हुआ करते थे वो जिन गुफाओं में रहा करते थे उनकी दीवारों पर वो पेंटिंग कर दिया करते थे खाली समय में या एंटरटेनमेंट के लिए वो पेंटिंग किया करते थे। ठीक है ना।
इसका जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल कहाँ मिलता है हमें, मध्य प्रदेश की जो गुफाएं हैं उनमें मिलता है, या फिर साउथ में जो उत्तर प्रदेश है, यूपी जो पड़ता है, दक्षिण में जो यूपी पड़ता है, वहाँ पर जो गुफाएं मिली हैं उनकी दीवारों पर इनके बेस्ट एग्जाम्पल मिलते हैं। ये पेंटिंग क्या बताती हैं, ये पेंटिंग बताती है, ये जंगली जानवरों के बारे में बताती है, और जो है बड़ी जिनको कि बड़े ही एक्यूरेसी से, बड़ी ही उत्सुकता से और बड़े ही कुशल तरीके से जो है उन दीवारों पर ड्रॉ किया गया है। देखिए एक यहाँ पर रॉक पेंटिंग दिखा रखी है जिसमें कि एक मैन है और एक जो है कोई डियर, हिरन या फिर कुछ इसी तरह का कोई जानवर है जिसका ये पीछा कर रहा है, मे बी ये इसका हंट कर रहा है, शिकार कर रहा है, ठीक है ना। तो इसी तरह की जो है पेंटिंग्स जो है दिखाई गई हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए व्हाट डिड व्हाट, हु डिड व्हाट, सॉरी। We have seen that the earliest people hunted, gathered a plant produce, made stone tools and a painting on a cave walls. Is there any way of the finding out whether women hunt or man made stone tools, whether women painting or man gather fruits and nuts? ठीक है ना। अभी कहते हैं कि हमें ये तो पता है कि जो पहले के लोग हैं वो शिकार भी करते थे और खाना भी इकट्ठा करते थे, जो कि उनसे प्लांटों से जो भी मिलता था, स्टोन के टूल्स भी बनाया करते थे, पेंटिंग्स भी किया करते थे दीवारों पर। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्या औरतें भी शिकार करती थीं, कि सिर्फ आदमी ही स्टोन के टूल्स बनाया करते थे, या औरतें भी पेंटिंग करती थी, या आदमी भी जो है फ्रूट्स को और नट्स को जो है इकट्ठा किया करते थे। एट प्रेजेंट वी डू नॉट रियली नो, आज के समय में हमें नहीं पता है कि ये कौन सा काम कौन करता होगा। हाउएवर, ठीक है, हाउएवर देर आर एट लीस्ट 2 पॉसिबिलिटीज़, हालांकि यहाँ पर 2 संभावनाएं हैं। इट इज़ अ लकीली दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दिस थिंग्स टुगेदर, हो सकता है उस समय पर आदमी और औरत बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिलकर करते हों। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन एंड अनदर ओनली बाय द मैन, और हो सकता है कुछ ऐसे काम हों जिनको केवल आदमी करते हों और कुछ कामों को केवल औरतें करती हों। एंड अगेन देयर कुड हैव बीन अ डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंटल। अब फिर हम दोबारा से ये कहेंगे कि मतलब सब कॉन्टिनेंटल के अलग अलग पार्ट पर अलग अलग तरह के रीति रिवाज और प्रैक्टिस की जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ऑस्ट्रिच इन इंडिया, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच मतलब शतुरमुर्ग। ऑस्ट्रिच वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पैलेयोलिथिक पीरियड, ठीक है ना। ऑस्ट्रिच जो है इंडिया में कब पाए गए, पैलेयोलिथिक पीरियड में पाए गए, मतलब 2 मिलियंस ईयर्स एगो से लेकर 12,000 ईयर्स का जो समय था पैलेयोलिथिक, उस समय ऑस्ट्रिच इंडिया में पाए गए थे। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द ऑस्ट्रिच एग सेल्स वर फाउंड एट द पटना इन महाराष्ट्र, ठीक है ना। अब ये क्या कहते हैं कि ऑस्ट्रिच एग के जो शेल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पटना में पाए गए हैं और महाराष्ट्र में पाए गए हैं। डिज़ाइंस वर एनग्रेव्ड ऑन सम पीसेस वाइल बीड्स वर आल्सो मेड आउट ऑफ दैम, ठीक है ना। अब ये कुछ ऐसे डिज़ाइंस जो कि ये किस पे, बीड्स पे बनाए गए हैं, ठीक है ना, कुछ पीसों पे बनाए गए हैं, ग्रेव्ड गए हैं, मतलब गुदे गए हैं, वो भी उन्हीं सेल से बने हुए हैं, ठीक है। अ क्लोजर लुक हंस की को ध्यान से देखिए, हंस की जो जगह है उसको ध्यान से देखिए मैप के अंदर। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलेयोलिथिक साइट्स वर फाउंड हेयर, ये कहते हैं बहुत सारी जो है पैलेयोलिथिक साइट जो है वहाँ पर पाई गई हैं। एट सम साइट्स अ लार्जर नंबर ऑफ टूल्स यूज फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज़, ठीक है ना। वहाँ पर इन साइटों पर बहुत सारे टूल्स पाए गए हैं, ठीक है, जिनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता होगा। दीज वर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, ये क्या थी, ये हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट थी जहाँ पर स्टोन टूल बनाए जाते थे वहाँ के आदमियों के द्वारा।
In some of the other smaller site there is a evidence to suggest that tool was made. ऐसे ही कुछ और दूसरी छोटी छोटी साइट्स मिली हैं जहाँ पर जो है एविडेंस पाए जाते हैं कि यहाँ पर भी स्टोन के टूल्स बनाए जाते होंगे. सम ऑफ साइट्स वर क्लोज टू स्प्रिंग. ठीक है ना. मोस्ट टूल्स वर मेड फ्रॉम द लाइमस्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल. कुछ जो टूल्स हैं वो लाइमस्टोन से बनाए गए थे जो वहाँ पर लोकली आसानी से अवेलेबल थे. ठीक है ना. एल्सवेयर और क्या क्या हो रहा था. ठीक है ना. और जगहों पर क्या क्या हो रहा था. फाइंड फ्रांस इन योर एटलस. अपने एटलस पे फ्रांस को देखिए. द पेंटिंग बिलो इज़ अ फॉर्म इन अ केव इन अ फ्रांस. ठीक है ना. एक पेंटिंग जो है फ्रांस की एक गुफा में मिली है. दिस साइट वॉज डिस्कवर्ड बाय दिस 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years एगो. ये जो पेंटिंग है ये क्या है. स्कूल के बच्चों 4 स्कूल के बच्चे थे जिन्होंने 100 साल पहले इस पेंटिंग की खोज की थी. ठीक है. पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 years 20,000 एंड 10,000 years एगो. ये जो पेंटिंग है ये 20,000 साल से 10,000 साल के बीच की पेंटिंग है. बीच के समय की पेंटिंग है. मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स सच एज अ वाइल्ड हॉर्सेस ऑर्चेस एंड ओल्ड वाइल्ड फॉर्म ऑफ द कैटल बीसन्स woolly rhinoceros reindeers and bears painted in the bright colors. इसमें ये कहते हैं कि इसमें इस पेंटिंग में जो बहुत सारे एनिमल्स दिखा रखे हैं जैसे कि जंगली घोड़े और कुछ जंगली जानवर जो कैटल जो गाय भैंसे होते हैं जो जंगली गाय भैंसे होती हैं वो और कुछ राइनासोरस और जो रेनडियर्स जो होते हैं बियर जो होते हैं भालू वगैरह उनको बहुत ही ब्राइट कलर चमकदार कलरों से इस पेंटिंग में पेंट किया गया है. देखिए ये है वो पेंटिंग. ठीक है ना. जो फ्रांस की केव में पाई गई हैं और इसको जो है 20,000 साल से लेकर 10,000 साल के समय के बीच में इसको बनाया गया है. और इसका डिस्कवर किसने किया था. 4 स्कूल के बच्चों ने इसको डिस्कवर किया था. ठीक है ना. दिस कलर्स वॉज मेड फ्रॉम अ मिनरल्स लाइक और आयरन और एंड आ चारकोल्स. ये क्या कह रहे हैं. ये जो कलर्स जो हैं मिनरल्स से बनाए गए हैं जैसे कि आयरन हो गए लोहा हो गया कोयला हो गया और हो गया. इन तरह के मिनरल से ये बना है. इट इज़ पॉसिबल दैट दिस पेंटिंग्स वर डन ऑन सेरेमनियल ओकेशन. ये हो सकता है ये जो पेंटिंग बनाई गई है ये किसी सेरेमनियल ओकेशन मतलब किसी पूजा पाठ वाले दिन पर ये बनाई गई हो. और परहैप्स दे वर मेड फ्रॉम स्पेशल रिचुअल्स. या फिर ये स्पेशल रिचुअल्स जो कुछ रीति रिवाज होंगे उनके लिए ये बनाई गई होगी. परफॉर्म बाय द हंटर बिफोर दे वेंट टू द सर्च ऑफ प्रे. यानी कि ये जो है कुछ ये पेंटिंग ये कह रहा है कि ये पेंटिंग जो है कुछ ऐसे स्पेशल ओकेशन पे बनाई गई होगी जो कोई स्पेशल मतलब कोई रीति रिवाज हो रहा होगा कोई पूजा पाठ हो रही होगी जो हंटर्स हैं जो अपना शिकार की खोज में जो जा रहे हैं वो अपने शिकार की खोज में जाने से पहले जो है प्रार्थना करते हैं भगवान से और कुछ यज्ञ वगैरह या पूजा पाठ करते हैं. तो उसको करने के लिए उस दिन जब ये पूजा पाठ कर रहे होंगे उस दिन ये पेंटिंग बनाई गई होगी. ठीक है. तो देखिए बच्चों अब ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और हम जो हैं अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और अभी अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा. प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करिए. ठीक है. जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ आप लोगों के लिए. सो प्लीज़ थैंक यू. बाय.